हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल प्लस क्लियर। तो जैसे कि अब एचटेट की नोटिफिकेशन आ गई है और मैं सिलेबस भी बता चुकी हूँ कि एचटेट की पेडागोजी का क्या क्या सिलेबस है। अब हम उनके सब टॉपिक्स करेंगे। तो उनमें से आज जो हम सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं वो हम उठा रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव, जिसको कि हम मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल फ्रॉम मल्टीपल इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव, एक इंडिविजुअल में मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, एक इंटेलिजेंस नहीं होती है सिर्फ। तो ये थ्योरी किसने दी थी? उसका नाम क्या था? गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद आ जाता है हॉवर्ड गार्डनर। इसका नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। आप प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का था वो, जो प्रोफेसर थे कहाँ के? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, credited to propound a unique theory of intelligence named as theory of multiple intelligence। इन्होंने ये थ्योरी निकाली थी जो कि थी theory of multiple intelligence। It first appeared in his 1983 book फ्रेम्स ऑफ माइंड। कौन सी बुक में आई थी ये सबसे पहले? फ्रेम्स ऑफ माइंड। कौन सी ईयर में? 1983। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ट्राई टू चैलेंज द ट्रेडिशनल व्यूज एंड नोशंस रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। उन्होंने चैलेंज किया था पुराने ज़माने के जो व्यूज़ थे कि भाई ह्यूमन की इंटेलिजेंस क्या होती है, सिर्फ माइंड से रिलेटेड, जो सिर्फ माइंड से रिलेटेड हो वही इंटेलिजेंस है, बाकी वो किसी चीज़ को इंटेलिजेंस नहीं मानते थे। ही असर्टेड दैट देयर इज़ नो यूनिटरी और सिंगल इंटेलिजेंस लाइक जी। उन्होंने बोला कि एक इंटेलिजेंस नहीं है, जैसे कि जी सिर्फ बोल दिया आपने कि एक ही है, ऑपरेटिंग और रनिंग इन द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड्स, बट दे आर सेवरल और मल्टीपल इंटेलिजेंस फंक्शनिंग इन देयर ओन वेज। उन्होंने बोला सिर्फ एक, मतलब फॉर एग्जांपल जी, ऐसे कोई सिर्फ एक इंटेलिजेंस नहीं है ह्यूमन माइंड में, बहुत सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस है जो फंक्शन कर रही है अपने तरीके से, एंड डायरेक्टिंग एंड ऑपरेटिंग द ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव यहाँ माइंड से रिलेटेड को बोल रहे हैं। एंड इट इज़ वाई सम मे बी फाउंड टू एक्सेल इन वन और द अदर एरिया। और इसीलिए कि कोई इंडिविजुअल कोई किसी चीज़ में ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, कोई किसी चीज़ में, ये नहीं है कि सब किताबी कीड़े हैं भाई, एक ही चीज़ को इंटेलिजेंस माना गया। आफ्टर दैट इन द अदर एरियाज ऑफ देयर कॉग्निटिव फंक्शन, दैट इज़ लर्निंग द लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज अच्छे से लर्न करता है, कोई मैथमेटिक्स अच्छे से कर रहा है, कोई म्यूज़िक अच्छे से कर रहा है, कोई डांस अच्छे से कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, और मेंटेनिंग इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है। ओके, देन इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एबिलिटी। इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी नहीं है। हावेवर मैनी डिफरेंट इंटेलिजेंस आर फाउंड विच डिफर फ्रॉम वन अनदर। और बहुत तरीके की डिफरेंट इंटेलिजेंस है जो एक दूसरे से अलग है। दीज इंटेलिजेंस आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे से अलग है, अटैच नहीं है, अलग है। इफ़ अ पर्सन इज सुपीरियर इन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इट वुड मेक क्लियर दैट हाउ मच ही वुड बी गुड और बैड इन अदर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अगर एक बंदा एक चीज़ में इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी नहीं है वो दूसरी चीज़ में भी हो। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे कि किसी को म्यूज़िक अच्छे से गाना आता है, कोई म्यूज़िक को अच्छे से समझता है, तो ज़रूरी नहीं है वो मैथमेटिक्स को अच्छे से सॉल्व कर रहा है, या नेचर से रिलेटेड उसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है या उसका लगाव है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट इज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम मल्टीपल इंटेलिजेंस गेट एक्टिवेटेड जॉइंटली। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस म्यूचुअली इंटरेक्ट, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वो इंटरेक्ट करती है आपस में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और मल्टीपल इंटेलिजेंस गेट एक्टिवेटेड जॉइंटली, और एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। एग्जाम्पल, इफ़ अ चाइल्ड कैन मल्टीप्लाई वेरी इजीली, देन इट डज नॉट मीन दैट ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड हु मल्टीप्लाइज विद सो डिफिकल्टी। अगर एक चाइल्ड इजीली मल्टीप्लाई कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है जो डिफिकल्टी से मल्टीप्लाई कर पा रहा है ये उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अ चाइल्ड हु कंज्यूम्स मोर टाइम फॉर गेनिंग मास्टरी ओवर सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ही कैन शो सुपेरिटी इन सम अदर फील्ड। और क्या पता वो मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट वो डिफिकल्टी हो रही हो, पर वो किसी और फील्ड में गुड हो, बेस्ट हो। ओके, ये हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस का है कि वो एक चीज़ में वीक है तो ज़रूरी नहीं दूसरी चीज़ उसमें क्या पता कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो। देन मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर कंक्लूडेड दैट देयर आर 7 इंडिपेंडेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट ग्रो एंड डेवलप डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग अपॉन देयर हेरिडिटी। गार्डनर ने बोला है कि जहाँ 7 इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस है जो ग्रो और डेवलप होती है इंडिपेंडेंटली अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके से उनके हेरिडिटी के अकॉर्डिंग। ओके, their heredity
कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस, उसके हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से या इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस से। लेटर ही एडेड वन मोर इंटेलिजेंस, नाउ दे आर 8 इंटेलिजेंस। पहले उन्होंने 7 इंटेलिजेंस बताई थी, फिर अब उन्होंने एक और ऐड कर दी है तो 8 हो गई है। वो 8th वन कौन सी है? नेचर वाली। ओके अब हम सारी इंटेलिजेंस को डीपली पढ़ेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून उसको अच्छे से समझने के लिए। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, सबसे पहले है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। इट कैन बी बेस्ट ब्रोकन, इनके आपको नाम याद होने चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी इंटेलिजेंस है, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, एक अलग से दे देंगे तो उसको कि कौन सी इंटेलिजेंस नहीं है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको ये 8 के 8 इंटेलिजेंस के नाम याद होने चाहिए। इट कैन बी बेस्ट ब्रोकन डाउन इनटू स्कूल ओरिएंटेड स्किल्स, ये स्कूल ओरिएंटेड स्किल्स है, सच एज रिटन और ओरल एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें बच्चा अच्छे से लिखना या ओरल एक्सप्रेस करना अपने आप को या अंडरस्टैंड करना, दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मोस्ट विजिबल इन प्रोफेशनल लाइक लॉयर्स। ये लॉयर्स में बहुत अच्छे से होती है कि वो अच्छे से अपनी चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं बोल के। लेक्चरर्स, राइटर्स एंड lyricist and a number of other professional exploiting linguistic intelligence or number of other professional good at remembering राइटिंग एंड स्पोकन इन्फॉर्मेशन, वो लिखने में और स्पोकन में इंफॉर्मेशन में बहुत गुड होते हैं। कौन? लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस जिनकी हाई होती है। उसके बाद इंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग, उनको रीडिंग और राइटिंग पसंद होता है। गुड एट डिबेट्स एंड स्पीच, वो अपनी स्पीच और डिबेट में गुड होते हैं। एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स वेल, वो अपनी थिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऑफ्टन यूजेज ह्यूमर व्हेन टेलिंग स्टोरीज, और ह्यूमर यूज़ करते हैं जब स्टोरीज बता रहे हैं। पोएट्स एंड राइटर्स, और वो क्या होते हैं? पोएट या राइटर होते हैं, ये जिसमें ये इंटेलिजेंस होती है। वर्ड्स एंड लैंग्वेज से रिलेटेड वो गुड होते हैं। लर्न्स फॉरेन लैंग्वेज क्विकली, वो नई लैंग्वेज इजीली सीख लेते हैं। हाइयर वर्बल मेमोरी एंड रिकॉलिंग पावर, उनको वर्बल मेमोरी अच्छी होती है और रिकॉलिंग पावर। आपको समझ में आया? लिंग्विस्टिक ये मोस्टली लैंग्वेज से रिलेटेड है कि उनको याद रहती है, वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। लिंग्विस्टिक वर्बल, वर्बल मतलब बोलना, तो उनकी ये इंटेलिजेंस है, ये पोएट में, राइटर में, इन सब में होती है। फिर सेकंड वन के पे हम आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। दीज इंटेलिजेंस आर रिलेटेड टू लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स और लॉजिक से रिलेटेड है। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूडिंग सॉल्विंग ऑफ लॉजिकल पजल्स, कैरिंग आउट कैलकुलेशंस। तो ये सब समझ में आ गया होगा, इन सब में ये गुड होती है। प्रोफेशनल लाइक्स मैथमेटिशियंस, फिलोसफर, फिजिसिस्ट एक्सेट्रा। एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। लाइक्स कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, good at solving complex computation. Okay, then the third one is visual spatial intelligence. It includes representation and manipulation of spatial configuration and relationships. Spatial intelligence is the ability to comprehend three-dimensional images and shapes. This is a primary function of the right side of the brain and is used when solving puzzles, figuring out maps, and taking part in any type of construction और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। फिर प्रोफेशनल लाइक लैंड सर्वेज, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, नेविगेटर्स, स्कल्पचर्स एंड चेस प्लेयर्स, ये विजुअल स्पेटिकल इंटेलिजेंस ये इनमें अच्छी होती है। इंजॉयज रीडिंग एंड राइटिंग, इनको भी रीडिंग और राइटिंग पसंद होता है। गुड एट पुटिंग पजल्स टुगेदर, पजल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं क्विकली। गुड एट इंटरप्रेटिंग पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। enjoys drawing, painting and visual arts, recognize pattern easily. Okay, फिर फोर्थ आ जाती है हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इट इंक्लूड्स फील्ड ऑफ म्यूजिक, वंस कैपेसिटी फॉर पिच डिस्क्रिमिनेशन, सेंसिटिविटी टू रिदम, टेक्सचर एंड टिम्बर, एबिलिटी टू हियर थीम्स इन म्यूजिक। तो अभी तक हम 4 पढ़ चुके हैं। सबसे पहले थी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, जो हमें पता होनी चाहिए, जो लैंग्वेज में गुड है, जिनको लैंग्वेज अच्छे से याद होती है, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और बोल पाते हैं। सेकंड इज लॉजिकल मैथमेटिकल, जो लॉजिकल प्रोफेशनल मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट होते हैं इसमें। फिर आ जाती है विजुअल स्पेटिकल इंटेलिजेंस, किस किस में? चेस प्लेयर्स, स्कल्पचर्स में, नेविगेटर्स, आर्किटेक्ट, इनमें अच्छी होती है। फिर आ जाए म्यूजिकल इंटेलिजेंस। प्रोफेशनल लाइक म्यूजिशियन एंड कंपोजर, इंजॉय सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, recognize musical pattern and tones easily, good at remembering songs and melodies, rich understanding of music,
musical structure, rhythm, and notes. This type of intelligence exists in singers, writers, or lyrics and instrument players. फिर आ जाता है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ये जो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं जैसे कि प्लेयर, स्पोर्ट्समैन, उनके लिए उनमें होती है इंटेलिजेंस। स्किल्स इन्वॉल्व इन यूजिंग वन बॉडी, वो अपनी बॉडी को मोस्टली यूज़ करते हैं और इट्स वेरियस पार्ट टू परफॉर्म स्किलफुल एंड purposeful movements, bending different body parts in organized supports professions like dancers, athletes and surgeons. गुड एट डांसिंग एंड स्पोर्ट्स, जो डांस में स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, एथलीट्स, ये सब। इंजॉयज क्रिएटिंग थिंग विद देयर हैंड्स, अपने हाथ से कोई चीज़ बनाना। एक्सीलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन, टेंड्स टू रिमेंबर बाय डूइंग रेदर देन हियरिंग और सीइंग, और उनको क्या ज़्यादातर करके याद होता है, सुनने या देखने से। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इट कंसिस्ट ऑफ द एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल अदर देन वन सेल्फ एंड वंस रिलेशन टू अदर्स। It consists the ability to understand individual other than oneself and one's relation to others based on the understanding of others. Professional like psychotherapists, teachers, ये इंटरपर्सनल क्या होता है, ये एबिलिटी अपने आप से भी ज़्यादा दूसरों को अच्छे से पहचान लेते हैं। जैसे टीचर्स अपने स्टूडेंट के बारे में उनको बहुत पता होता है, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स पर्सन को इतनी नॉलेज होती है कि उन्हें अपना आइटम कैसे बेचना है सामने वाले को। पॉलिटिशियंस होते हैं, ओहो, पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लीडर्स, तो इन सबको गुड ये होते हैं खुद से ज़्यादा दूसरे, पॉलिटिशियन, टीचर, साइकोथेरेपिस्ट, ये खुद से ज़्यादा दूसरे के बारे में अच्छे से पता लगा लेते हैं। गुड एट कम्युनिकेटिंग, और ये कम्युनिकेशन में बहुत गुड होते हैं वर्बली। स्किल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेटर, सी सिचुएशंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और डिफरेंट तरीके से वो अपने पर्सपेक्टिव को देखते हैं। क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स। गुड एट रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में भी गुड होते हैं। फिर आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर मतलब दूसरे के बारे में, इंट्रा मतलब खुद के बारे में, योगी, सेंट, वो आ जाएंगे सब इसमें। टू नो हिमसेल्फ, खुद के बारे में पता होना। इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन कॉग्निटिव स्ट्रेंथ, स्टाइल्स एंड मेंटल फंक्शनिंग, एज वेल एज वंस फीलिंग, रेंज ऑफ इमोशंस एंड स्किल टू यूटिलाइज वंस फंड ऑफ नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। Helps an individual to understand his own self by providing an insight into his total behavior, what he feels, thinks or does. It's said to be the most private intelligence. ये सबसे प्राइवेट इंटेलिजेंस है कौन सी? इंट्रापर्सनल, जो खुद के बारे में हम पता लगाते हैं। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों को बारे में पता लगाना, इंट्रापर्सनल मतलब खुद के बारे में नॉलेज होना। ओके, दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस is demonstrated by yogis, saints and masters of Zen. Good at analyzing their strengths and weaknesses, enjoys analyzing theories and ideas, excellent self-awareness, clearly understand the basics for their own motivation and feeling. Naturalistic intelligence, the ability to recognize, ये एट्थ इंटेलिजेंस है जो बाद में ऐड करी गई है। Naturalistic intelligence, the ability to recognize and classify plants, minerals and animals including rocks and grass, all variety of flora and fauna. Interested in subjects such as botany, biology and zoology. Many may enjoy camping, gardening, hiking and exploring the outdoors. Does not enjoy learning unfamiliar topics that has no connection to nature. In short, according to Gardner, all the persons have these types of intelligence but their quantities may differ. सबके पास ये इंटेलिजेंस होती है पर क्वांटिटी किसी के पास कोई ज़्यादा है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, ये होता है। We can improve the education of pupil by modifying their multiple intelligence. These intelligence are present in the different areas of brain and these work either independently or jointly. These intelligences define human species. अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, गार्डनर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस टेल्स दैट द टीचर एंड पेरेंट्स इन अ क्लियर वे that the concept of overall journal is not at all loaded with linguistic or logical mathematical abilities will also display each other ability. Gardner's theory of intelligence emphasized that a person needs all 8 types of intelligence for his useful and productive functioning in the society. In school, there should be emphasis on all types of intelligence since every learner is supposed
to have a unique set of multiple intelligence. Teachers are required to present the subject material in a way suiting to most of all the intelligence. Gardener of multiple intelligence have a huge potential to help the students in developing more successful and functional adults in their society. तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा हेल्प मिली है और इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे कि मोस्ट यूज़फुल हो हर इंटेलिजेंस को मोस्टली यूज़ हो पाए, सूट करे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अभी हम एचटेट के और टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।